Hello and very good morning. This is Mr. Vrinder Singh and today I am going to teach you derivatives. This is my second lecture of derivatives. In this lecture we will try to study about quotient rule, then after chain rules, then after logarithmic x, log value for x, e raised to power x, then sin x, cos x, tan x, trigonometric function of derivatives. Okay, and we will try to solve some examples related with these rules. Okay, so let's try first of all quotient rule. In this rule, whenever you have a given quotient in the form of u and v, okay, as a dividing part, then in case of upper part, numerator is act as u and denominator part is act as v. In such type of question, like we have example here, x square plus 1 over 2x plus 3. ऐसे क्वेश्चन को जब भी हमने सॉल्व करना है तो हमने कौन सा रूल इसमें यूज करना है, y इज इक्वल टू यू ओवर v के लिए. ठीक है, तो इसमें हम बेटे हमने क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइड बाय v स्क्वायर. ओके, दोबारा सुनिए, v डिनोमिनेटर का पार्ट, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, ओके, डिवाइड बाय v स्क्वायर. Okay, so first of all let's try to solve its one examples. Okay, suppose आपको एक क्वेश्चन गिवन है y is equal to x square plus 1 upon 2x plus 3. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम अपर पार्ट को अज्यूम करेंगे u एंड द लोअर पार्ट को अज्यूम करेंगे v. फिर हम यही क्वेश्चन फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे. फिर क्या आएगा, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. ठीक है, तो बस v को हम एज इट इज लिख लेंगे और डेरिवेटिव किसका होगा, u का. अब आपके सामने है x स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x, दैट इज 2x प्लस 0. माइनस दिस टर्म को एज इट इज लिख लेंगे और अगली टर्म्स का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. आपको पता है 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2, एंड 3 का डेरिवेटिव फिर से 0 डिवाइड बाय this equation which is 2x plus 3 का स्क्वायर. देन आफ्टर ये हमारे पास 2x बच गया, यहाँ से 2 बच गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गया इसका दिस, एंड इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लास्ट में आपका सॉल्व हो गया. ठीक है, सो दिस इज क्वोशिएंट रूल. ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आएंगे तब आपने u ओवर v का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट रूल विच इज नोन एज चेन रूल. चेन रूल में हम क्या करते हैं बेटे, y इज इक्वल टू यू रेज टू पावर n. जब भी हमारे पास कोई फंक्शन है u, ठीक है, जो स्मॉल ना हो, जब कुछ लार्जेस्ट वैल्यूज हो, जैसे x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 रेज टू पावर 6, तो इसमें x जो होगा वो एक फंक्शन नहीं होगा, उससे ज्यादा टर्म्स हो सकती हैं. ऐसे इक्वेशंस को हम क्या जूम करेंगे, u. जैसे एक और इसकी क्वेश्चन है अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 7. अगर हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करें तो ये बनती है 4x स्क्वायर माइनस 7, अंडर रूट को हम 1/2 लिख देते हैं. अब हमारे पास यहाँ पे ये सारा एज ए फंक्शन है, यहाँ पे हमने अकेला x नहीं है, ये सबको हम अज्यूम करेंगे एज ए u. अगर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x का ही फंक्शन होता है, x की ही कोई इक्वेशन होती, लाइक 4x, जैसे हमारे पास होता है 4x रेज़ टू पावर 6, तो अगर इतना ही फंक्शन होता तब हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला, विच इज x रेज़ टू पावर n. फिर क्या करते हैं, उसकी पावर्स को आगे मल्टीप्लाई इंटू x इंटू रेज़ टू पावर n माइनस 1, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. बट जब भी हमें x की टर्म सिंपल ना होके किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन हो, ठीक है, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, चेन रूल, विच इज y इज इक्वल टू यू रेज़ टू पावर n इंटू u रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. तो बेटे ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे. ठीक है, अब हम इस दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे आपको और ज्यादा पता चले कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट. आपके पास इक्वेशन दिस y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू, हमने अंडर रूट को किसमें चेंज कर दिया, उसकी पावर्स में 1/2 करने के बाद अब हम दिस पावर इज 1/2 इज एक्ट एज ए n, तो n चला जाएगा आगे इंटू 4x स्क्वायर माइनस 7 n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x.
तो ये सारा का सारा फंक्शन क्या है, u, सॉरी ये u है, n इंटू यू रेज टू पावर n माइनस वन टू डेरिवेटिव ऑफ u। सो यहाँ पर फिर से आ गया n इंटू यू रेज टू पावर n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। अब इसका डेरिवेटिव निकालिए, क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 4 कांस्टेंट है बाहर चला गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x, 2x मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8x, तो 8x बच गया एंड 4x स्क्वायर माइनस 7 रेज टू पावर है माइनस 1/2, माइनस 1/2 है, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और इसको हम अंडर रूट की फॉर्म में भी दोबारा कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 से 2 कट गया, 4x ओवर अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 7, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट वन मोर एग्जांपल। अब एक पास और एग्जांपल है, y इज इक्वल टू अंडर रूट y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 रेज टू पावर 6, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में फिर से क्या करेंगे, ये बन गया n इंटू यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो फिर क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u निकाल दीजिए, x का क्यूब कितना आएगा 3 इंटू एक्स रेज टू पावर स्क्वायर प्लस 2x है तो 2 आ जाएगा, x का अकेले का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 का डेरिवेटिव होगा 0, तो इसी टर्म्स को हमने आगे ले लिया और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये था हमारे पास चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल के क्वेश्चन और भी काफी सारे बुक्स में गिवन है, आप वहां से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें हमने याद करनी है इसके फॉर्मूले, बेटे फॉर्मूले आपको याद होंगे तो ये बहुत ही आपके लिए इजी होगा कि डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने सॉल्व करना है। तो इसमें आपने याद रखिए डेरिवेटिव ऑफ sin x का होता है cos x, cos x का होता है माइनस sin x और tan x का होता है secant स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस cosecant स्क्वायर x और secant स्क्वायर x का होता है secant x इंटू tan x। ये फॉर्मूले आपको लर्न बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है। जैसे आपको टेबल आते हैं वैसे ही इन फॉर्मूले को भी आपने याद रखना हो, तभी ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होंगे। लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम एग्जांपल रिलेटेड विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट में लेते हैं। लेट्स वी हैव sin x प्लस cos x प्लस x स्क्वायर। आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x प्लस x स्क्वायर। तो उसमें हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये x इनका क्या है फंक्शन। मान लो यहाँ पर अगर होता है sin t cos t इंटू t स्क्वायर, तो तब हम क्या करना था, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तब आना था dy होगा dt। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले d अपॉन dx, तो ये y का वैल्यू सारा पुट कर दिया इसमें हमने ये वाला। अब इसको करेंगे बाय पार्ट्स, ठीक है, डेरिवेटिव बाय पार्ट्स। तो पार्ट्स में सबसे पहले डेरिवेटिव इसका, फिर इसका, फिर इसका, 1 2 3। अब आपको पता है sin x का वैल्यू क्या होता है cos x, cos x का माइनस sin x, x स्क्वायर का वैल्यू 2x, और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए कितना आसान है, ये तभी आपको इजी लगेगा अगर आपको इसके फॉर्मूले, इसके रिजल्ट याद है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है y इज इक्वल टू cos ax स्क्वायर प्लस b। अब आप देखेंगे कि ये cos x, तो ये cos, ये सारी टर्म जो होगी ये क्या है, इसके अंदर x है, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ cos x का, cos x का क्या डेरिवेटिव होता है, cos x का होता है माइनस sin x, तो हम लिख देंगे माइनस sin x, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो ये x जो है वो सिंपल x नहीं है, ये कंबाइंड फॉर्म में हमारे पास लिखा है ax स्क्वायर प्लस b, तो हमने इसको इनटू डेरिवेटिव ऑफ x की फॉर्म में भी करना है, ठीक है। तो हम यूज करेंगे cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। अगर हम इसी रूल को यहाँ पे यूज करें तो हम बोलेंगे कि sin x क्या क्या कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे sin x का क्या आएगा, sin x का आएगा cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, सो दैट वी हैव रिटन हियर ओनली cos x। sin x को चेंज किया cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो वो कितना आना था 1, उसको आप लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है। लेकिन जब भी हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू cos ax स्क्वायर प्लस b, तब हम यूज करेंगे cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, और डेरिवेटिव ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, a कांस्टेंट है बाहर चला गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, तो हमने इसको लिख दिया 2x, तो 2x को 2ax को हमने आगे लिख दिया, माइनस है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, इसको सॉल्व करके, ठीक है। लेट्स ट्राई सम मोर क्वेश्चंस।
सो लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल्स. एक और एग्जांपल हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करेंगे. लेट्स सपोज वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक ऐसा y इज इक्वल टू sin x ओवर 1 प्लस cos x. अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको कैसे, कौन से रूल यूज करते हैं? कोशेंट रूल. ठीक है, तो कोशेंट रूल में हम नोमिनेटर को u और डिनोमिनेटर को v जूम करते हैं. लास्ट मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया था. ठीक है, अब हम इसको भी हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे. फिर से हमारे पास आएगा v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट हम करते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन x का क्या होता है? cos x माइनस साइन x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस cos x. ठीक है, तो 1 प्लस cos x है तो डेरिवेटिव ऑफ 1 का वैल्यू कितना आएगा? 0. और cos x का वैल्यू कितना आएगा? माइनस साइन x. तो माइनस साइन x हमने लिख दिया. 0 लिखो चाहे ना लिखो, नो मैटर. ठीक है, तो माइनस साइन x मल्टीप्लाई विद माइनस साइन x तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, तो बनेगा प्लस साइन स्क्वायर x. तो ये हमारे पास cos x था, तो cos x को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, ये बनेगा cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x. तो ये सारी टर्म्स को हम, इस टर्म को साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है? 1. ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का स्क्वायर कैंसिल होके हमारे पास आंसर आ गया. तो बेटे जितने क्वेश्चन आप ज्यादा सॉल्व करोगे इन रूल्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, इसको हम यूज करते हुए, उतना आपका प्रैक्टिस ज्यादा होगा. ठीक है, ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. ये आप सबके लिए एक क्वेश्चन है. ठीक है, आप इसको ट्राई करिए, इसी को यूज करिए. थैंक यू. तो लेट्स स्टार्ट. हमारे पास नेक्स्ट दो कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, हम इसको भी ट्राई करेंगे. ठीक है, ताकि हमें पता चले कि डेरिवेटिव हम कहां कहां पर और कैसे कैसे इसको यूज करते हैं. फर्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, सो दैट particles have a displacement is 10t plus 4.9t का scale, and you have to find initial velocity, velocity at time is 3 seconds, and uniform acceleration. तो बेटे आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है, आपने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है. वेलोसिटी व्हेन द टाइम इज 3 सेकंड एंड एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डेरिवेटिव्स. देखिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ds अपॉन dt इज इक्वल टू v, वेयर v इज नोन एज वेलोसिटी. तो मतलब इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज नोन एज फर्स्ट डेरिवेटिव. तो बेटे इसका डेरिवेटिव करो. अगर 10t है, ये डेरिवेटिव्स में इस इक्वेशन में t क्या है? फंक्शन. तो क्या हम इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के t, क्योंकि t यहाँ पर फंक्शन है, x नहीं है. तो यहाँ पे आएगा ds ओवर dt इज इक्वल टू 10t. 10t का डेरिवेटिव आएगा 10, क्योंकि 10 कांस्टेंट है और t का वैल्यू कितना आएगा? 1. dt ओवर dt इज इक्वल टू 1. जैसे हमने dx अपॉन dx का डेरिवेटिव करते थे 1. नेक्स्ट है 4.9. ये तो इंटीजर है, कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा. ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा? टी स्क्वायर. टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2t. ठीक है, तो हमने इसको नोट कर लिया 2 इंटू टी. ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट 10 प्लस 9.8 टी. तो ये हमारे पास बन गया वेलोसिटी. आगे पूछा है फाइंड द दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइंड होगी? इनिशियल वेलोसिटी हमारी होगी when time t is equal to 0. when time t is equal to 0, जब टाइम 0 होता है तब हमारी जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं u. ठीक है, तब जो वेलोसिटी होगी दैट इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी. तो टाइम t is equal to 0, तो इसमें आप टाइम t की जगह पे क्या पुट करेंगे? 0. अगर t की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी. ओके, नंबर 2 पार्ट, velocity at t is equal to 3 सेकंड. फाइंड द वेलोसिटी व्हेन टाइम कितना था? 3 सेकंड. अब टाइम की जगह पे क्या मल्टीप्लाई करना है? विद 3 के साथ. 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगा 39.4 मीटर पर सेकंड. सो दिस इज द वेलोसिटी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड. अगला पार्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी को हम चेंज करेंगे
विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका डेरिवेटिव फिर से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फिर से अगर फाइंड करेंगे 10 इंटीजर है, इसका डेरिवेटिव आएगा 0 प्लस 9.8 इंटू टी, तो 9.8 ही आएगा क्योंकि फिर से टी का वैल्यू होता है 1। सो 9.8 मीटर सेकेंड वर्ग स्क्वायर इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट द पार्टिकल्स हैव सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन एंड इफ हैव स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y is equal to a sin omega t plus 5। ये आपके पास y का इक्वेशन गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेयर a ओमेगा फाई तीनों के तीनों क्या है? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो y का वैल्यू आपके पास गिवन है, तो आपने क्या करना है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या होती है? वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपका y का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस। तो v इज इक्वल टू dy ओवर dt। dy ओवर dt तो डेरिवेटिव हम इस इक्वेशन का फाइंड करेंगे। फर्स्ट का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होता है? a तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज आ जाएगा। sin x, ये sin है और ये सारे का फंक्शन है x। sin का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो हम डायरेक्ट करेंगे sin x मतलब cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ x, तो यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट है तो t बच गया, तो t का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। तो प्लस 5 कांस्टेंट है, इसका भी वैल्यू क्या आएगा? 0। इसका वैल्यू 0 आएगा, जहां पे t है तो सॉरी 1 सेकंड, हाँ ठीक है। सो ओमेगा बाहर जाएगा, dt ओवर dt इंटू 1, तो यहाँ पे सिंपल ओमेगा आएगा और उस ओमेगा को हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिया। तो a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5, दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर से ये इस वेलोसिटी को हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो अगर हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो क्या करेंगे? ये होगा a ओमेगा क्या है? कांस्टेंट, ये बाहर चला जाएगा इनटू cos x। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो हम क्या करेंगे? ये इस यहाँ पर फिर से डेरिवेटिव होगा ओमेगा t का, तो यहाँ पर फिर से ओमेगा ही आएगा, ठीक है। उस ओमेगा को हमने आगे लेके गए तो ओमेगा स्क्वायर बन गया, a रख लेके तो बनेगा a sin ओमेगा t प्लस 5। आपको पता है ये सारा फंक्शन इक्वेशन किसके इक्वल टू था? y के, ठीक है। तो हम a sin ओमेगा t प्लस 5 को हम क्या पुट कर सकते हैं? y। तो इसकी इक्वेशन को आप यहाँ पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बेटे ऐसे ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में, जिस अगर आपको डेरिवेटिव को करना आता है, डेरिवेटिव आप सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, ट्राई करो जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हो और क्वेश्चन करके मुझे एक बार जरूर सेंड किया करो, ठीक है। तो लेट्स ट्राई नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम, ओके, दैट इज द इंटीग्रेशन। अभी हमने डेरिवेटिव को 2 पार्ट्स में किया है, नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव के लिए बस इतना ही काफी है, ठीक है। थैंक यू।